सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से मैं गोपालगंज के सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। इस बार 9 मई 2026 को इस वर्ष का दूसरा लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जो गोपालगंज के सिविल कोर्ट के कैंपस में जिसका आयोजन किया जाएगा। सिविल कोर्ट गोपालगंज की 2 बिल्डिंग है, जिसमें हम चूँकि भारी मात्रा में लोग आते हैं, उनको सुविधा हो, इस वजह से हम जो लोक अदालत का आयोजन होता है, उसे हम 2 कैंपस में आयोजित करते हैं। लोक अदालत सभी लोग इस शब्द से बहुत अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं। इस इसके बावजूद भी मैं गोपालगंज की समस्त जनता को लोक अदालत के संबंध में अपना संदेश आपके मीडिया के माध्यम से देना चाहती हूँ कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा नई दिल्ली के निर्देशानुसार समय-समय पर लोक अदालत का आयोजन सभी देश के सभी जिलों में होता रहता है। लोक अदालत आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य है, मुकदमों को की जो भारी मात्रा है, जो दबाव है कोर्ट पर, उसको कम किया जा सके और साथ में लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके, जो बहुत लंबे समय से न्यायालय में आते-आते थक गए हैं। क्योंकि न्यायालय में जब हम मुकदमे को निर्णीत करते हैं, तो हमें बहुत सी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। लोगों को ये बात अवश्य समझने की ज़रूरत है कि अगर इतने दिन से हम मुकदमा लड़ रहे हैं, तो हमें लोक अदालत में जाने की ज़रूरत क्या है? जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि अगर हम अदालत में मुकदमे को डिसीजन करवाते हैं, तो हमें जो कानून की प्रक्रिया है उसको फॉलो करना है, यानी कि विधि अनुसार ही वो कार्रवाई होगी। जबकि लोक अदालत में सभी जो प्रक्रियाएं दी गई हैं कानून में, उसे शिथिल कर दी जाती है, यानी कि उनको हम थोड़ा बहुत ढीला कर देते हैं कि ठीक है, उन प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाना है और हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है लोक अदालत में कोई मामले को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के लिए जो जोर दिया जाता है, दूसरा मामला ये है कि अगर सिविल कोर्ट में यानी कि न्यायालय के माध्यम से यदि मामला निपटाया जाएगा, तो किसी एक पक्ष में होगा और दूसरे के विपक्ष में होगा। जबकि लोक अदालत में जब आप निपटाएंगे, तो उसमें किसी के ना पक्ष में होता है, ना किसी के विपक्ष में होता है, बल्कि दोनों के ही पक्ष में होता है, क्योंकि दोनों के हित में होता है, क्योंकि मामले को हम समझौते के माध्यम से खत्म कर देते हैं। इसके अलावा जैसा कि लोक अदालत में कैसे-कैसे मामले निपटाए जाएंगे, जिसमें आपराधिक मामले जो सुलहनीय हो, यानी कि जहां जो 2 पक्षों के बीच में होते हैं। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिसमें दूसरा पक्ष सरकारी पक्ष होता है, जैसे दुर्घटना के मामले हो गए, जिसमें बीमा कंपनियां जो होती है वो दूसरा पक्ष होती हैं, या ये हो गया राजस्व हो गया, मनरेगा हो गया, बिजली पानी का प्रॉब्लम हो गया, या वाणिज्य कर का हो गया, आय कर का हो गया, अभी रेलवे से संबंधित मामले हो गए, बाट माप के चालान हो गए। इन सभी में दूसरा पक्ष वास्तव में सरकार पक्ष है कहीं ना कहीं से। तो उन मामलों में जहां हम फाइन से निपटा सकते हैं, उनमें सरकार फाइन अमाउंट में कुछ कम कर देती है, कम करके आपको आपको मुक्ति देती है मुकदमों से, विवादों से। अभी एक सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना आई है, वो ये है जिसके लिए मैं समझती हूँ कई लोक अदालत से हम लोग भी प्रयासरत थे, साथ में जनता भी इस बात से परेशान थी, जो थे ट्रैफिक चालान और डीटीओ ऑफिस के चालान, यानी कि डीटीओ ऑफिस परिवहन निगम के जो चालान थे। अभी उन सभी चालान को लगभग जो सामान्य यातायात के उल्लंघन है, उन मामलों में 50% कम करके आप लोग जुर्माने की राशि का भुगतान कर सकते हैं और करके अपने चालान को समाप्त कर सकते हैं।